अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। तड़के वाली मज़ेदार सी कढ़ी इस सर्दियों के मौसम में नहायत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और हम साथ में आपको क्रिस्पी से पकौड़ों की रेसिपी भी बना बताएंगे, जो आप अपनी कढ़ी में ऐड करें तो उसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो चलें फिर हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ले लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। जो बड़ा खाने पकाने का चम्मच है वो हम एक ऑयल का ऐड करेंगे। और उसमें मैंने ऐड किया है 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज। उसको बारीक सा काट लें और उसको हम अच्छे से तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक उस पे एक लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो जैसे ही प्याज में लाइट ब्राउन सा कलर आएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन को भी अच्छे से सौते कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर और 1 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च, और इन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट भी हम बीच में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें अब जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, और इसके साथ 1/2 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इन मसालों की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है कि जो तेल हमने ऐड किया है वो ऊपर आ जाए। तो मसाले की हमारी अच्छे से ऑलमोस्ट भुनाई हो चुकी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 गिलास मेरे पास लस्सी है, 1/2 केजी दही था। दही अगर आपकी 1 दिन पुरानी हो, थोड़ी सी उसमें खटास होगी तो ही आपकी जो कढ़ी है वो मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 गिलास लस्सी, और इसमें मैं ऐड करूँगी 6 टेबलस्पून भर के बेसन। और एक-एक करके हम उसमें ऐड करते जाएँगे और उसको साथ ही अच्छे से विस्क के साथ मिक्स करते जाएँगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। एक-एक करके हम इसमें 6 टेबलस्पून भर के बेसन ऐड करेंगे। तो जो मसाला हमने तैयार किया था उसकी भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है, और उसी मसाले में अब हम जो बेसन और लस्सी का मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। और वो मिक्सचर ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास मज़ीद पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी मज़ीद ऐड किया है, और ये टोटल हमारे पास जो मिक्सचर बना है वो है 5 गिलास का। तो अब हमने इसको तेज़ आंच पे अच्छे से मिक्स करते जाना है। मुसलसल हम बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि इस तरह से अगर हमने इसे छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी। तो हमने बिल्कुल भी इसको एक थिक सा मिक्सचर नहीं बनने देना है, मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल आना ना शुरू हो जाए। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं, और अब इस स्टेप पे फ्लेम है वो उसको हम मीडियम से लो कर देंगे, और उसको हमने अच्छे खासे टाइम के लिए आहिस्ता सी आंच पे कुक कर लेना है। तभी जो हमारी कढ़ी है वो मज़ेदार सी तैयार होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे अब हम पकौड़े तैयार कर लेंगे जब तक हमारी कढ़ी बनती है। यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का आलू और 1 प्याज़ लिया है, और उनको मैंने बारीक सा काट लिया है, बहुत मोटा भी नहीं काटना। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है 1/2 कप धनिया, और यहाँ पे 3 अदद मैंने ले ली हैं हरी मिर्चें। हस्बे ज़ायक़ा अब इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स। उसके साथ यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा ज़ीरा, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है अजवाइन। और अजवाइन ऐड करने के बाद इसमें जाएगा साबुत धनिया, उसको हम बारीक सा पीस लेंगे। वो इसमें जाएगा 2 टीस्पून, उसका एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे, और बेसन ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें आहिस्ता-आहिस्ता पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके इसकी स्लरी बना लेंगे।
एकदम से हम बीच में पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता पानी ऐड करें, इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पकोड़ों का मिक्सचर है वो तैयार है। अब यहाँ पे हमने ऑयल जो है वो अच्छा खासा गरम कर लिया है। उसमें बीच में कुछ भी एक लेके आलू का पीस उसको चेक कर लें कि वो अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। और जैसे ही वो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें अपने जो पकोड़े हैं वो ऐड करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और ये पकोड़े हैं इनको तब तक पका लेंगे जब तक इन पे एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए और अच्छे से जो हमारे आलू हैं वो भी बीच में गल जाएँ, बिल्कुल भी जो मिक्सचर है वो कच्चा ना रहे। तो इसकी हम साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि जले भी ना। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और देखने में भी आप देख सकते हैं कि गाढ़ी हो चुकी है। तो इसको हमने तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए कुक किया है। इससे आपकी कढ़ी जो है वो बहुत मज़ेदार बनेगी, एकदम से झटपट आपने इसको नहीं बनाना। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े हैं बिल्कुल तैयार। यहाँ पे आपको मैं एक पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये बिल्कुल अच्छे से कुक्ड हैं, बिल्कुल भी लिक्विडी से नहीं हैं। तो अब हम अपनी जो कढ़ी है उसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और उस ऑयल में हम ऐड करेंगे जो रेड चिलीज़ होती हैं, गोल मिर्चें, और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते। इससे जो है कड़ी का मज़ा दुबाला हो जाएगा इस तड़के के साथ। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे अपनी जो तड़का है वो तैयार करेंगे। दूसरी तरफ आप अपनी जो कड़ी है उसमें पकोड़े ऐड कर दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो तड़का तैयार किया है वो अब हम बीच में ऐड कर देंगे और तड़का ऐड करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। जो कड़ी पत्ता हमने ऐड किया है वो तो बिल्कुल ही जो कड़ी है उसका जायका चेंज कर देता है। यहाँ पे हमारी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और आप कड़ी को इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं कि बीच में पकोड़े ऐड ना करें, क्योंकि वो गर्म होती है तो सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े पसंद हैं तो आप इस तरह से पकोड़े प्लेट में रखने के बाद उसमें कड़ी ऐड कर लें। तो इस तरह से भी आप मज़ेदार सी कड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी मज़ेदार सी आसान सी कड़ी की रेसिपी है बिल्कुल तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार सी वीडियोज़ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।